पहली बात ये है, ये जो तुम्हारा प्रश्न मैं पढ़ रही थी ना, पहले 15 मिनट श्वास देखना, फिर देखने वाले को देखना। देखने वाले को कैसे देखोगे? दूसरे को देखा जा सकता है, हम अपने आप को कैसे देखेंगे? तो वेदांत में एक अक्सर बहुत प्रसिद्ध है जो कहानी कही जाती है कि 10 दोस्त नदी पार करने को जाते हैं। नदी में बहाव तेज था, नदी चढ़ी हुई थी। तो दसियों ने कहा कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर नदी पार करेंगे, संभाल लें एक दूसरे को। फिर वो पार गए। तो एक ने कहा, भाई एक बार देख लें कि हम सब 10 के 10 आ गए, तो चलो गिनती कर लेते हैं। तो उनने गिनती गिननी शुरू करी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां साथी तो डूब गया। ओहो। इनका एक बार फिर गिनती कर लो। अरे ऐसे कैसे? फिर गिनती करी। फिर उसने 9 गिन लिए। बोले 10वां तो डूब गया। और ये सब लोग मिलके रोने लग गए। वही इतना रो रहे हैं, और इतने सारे पुरुष जब एक साथ रोएंगे, बड़ा शोर हो गया। एक व्यक्ति गुजर रहा था, तो उसने कहा, भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? कहते, हम 10 मित्र नदी पार कर रहे थे और हमारा एक साथी जो है वो नदी में डूब के मर गया, हम इसलिए रो रहे हैं। उस ज्ञानी आदमी ने नजर दौड़ाई, देखता 10 के 10 तो खड़े हैं ये। उसने कहा, पर तुम्हें कैसे मालूम कि एक तुम्हारा साथी डूब गया है? बोले, हमने गिनती करी। साधु ने कहा, फिर गिनो। तो उन्हें गिनती शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सब चीखे मार मार के रोने लगे कि देखो। साधु ने कहा, अरे 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 चिंता मत करो, तुम्हारा 10वां साथी मिल जाएगा। बोले, अच्छा वो जिंदा है? बोले, बिल्कुल। तो फिर महात्मा जी हमारे 10वां साथी मिलाइए। कहते, एक काम करो, तुम सब लाइन में खड़े हो जाओ, मैं अभी देखो जादू करूंगा, 10वां यहीं प्रकट हो जाएगा। डूबा नदी में यहाँ कैसे? बोले, हम महात्मा है, कुछ भी कर सकते। सब लाइन में खड़े हो गए। साधु ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब चिल्लाए, अरे 10वां मिल गया, 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। तो 10वां डूबा कब था? 10वां मरा भी नहीं था, 10वां खोया भी नहीं था, पर वो गिनती गलत गिन रहे थे, इसलिए 10वां नहीं है, या 10वां मर गया है, या 10वां डूब गया है, ऐसी भ्रांति उनको हो गई थी। सही। ठीक इसी तरह से आप शरीर के साक्षी रहो, आप श्वास को आते जाते देखो। वेरी गुड, वेरी गुड। सांख्य दर्शन यही है। अब जो देख रहा है उसको देखो। तो ख्याल करना, तुम्हारे श्वास और तुम्हारे शरीर को देखने वाला कौन है? अभी आप बैठे हो कि खड़े हो? कैसे मालूम बैठे हो? शरीर के, इस भौतिक शरीर के साथ जुड़ी हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, जिसमें 4 इंद्रियां तो सिर में ही हैं, रसना, नासिका, नेत्र, कर्ण और त्वचा। ठीक। पर इन 5 ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से जो देखता समझता है वो कोई और है, और वो साक्षी मत कह देना, वो साक्षी है ही नहीं। अभी हम आपसे सीरीज में कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप उसका मुझे उत्तर देते जाना। ये क्या है?
पेन। ये क्या है? ये क्या है? फूल। ये क्या है? रुमाल। अब ये रुमाल है, ये पेन है, ये फूल है, ये तुम्हारी आंख बता रही है। अच्छा, ये रुमाल है या नैपकिन है? नैपकिन है या छोटा तौलिया है? ये कहाँ से आ रही इंफॉर्मेशन? रुमाल है या हैंकरचीफ है या हैंड टॉवल है? क्या कहना पसंद करेंगे? अब आप रुमाल कहेंगे, हम कहेंगे हैंड टॉवल है। रुमाल भी ठीक है, हैंड टॉवल भी ठीक है, पर चीज तो एक ही है। नाम दो कैसे हो गए? आपके मन में जिस शब्द की ट्रेनिंग है आप वो बोलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? रियांश। कहाँ से आए हो? पंगा। ये क्या है बताओ? ये मेरे हाथ में क्या है? रुमाल के नैपकिन? रुमाल। अब दो रुमाल वाले हो गए। हाँ, अब इसने रुमाल क्यों कहा? क्योंकि उसके मन में ऐसे दिखने वाली चीज को रुमाल कहते हैं, ये गया। Constantine, what would you call this? What I'm holding in my hand? Handkerchief. Sure? Because it's pretty thick for an handkerchief. It's like a towel material. What would you like to call it then? What? ये आदमी है, ये औरत है, ये पेड़ है, ये जानवर है, ये गाय है, ये पक्षी है, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आती? तुम्हारे मन से आती। इस चीज को हम ये बोलेंगे, जैसे हम गुजरात में गए तो योगिनी ने हमारे लिए भोजन बनाना था, तो वो रसोई में गई तो वो कहती है कि मुझे पतीला दे दो। वो कहते वो तो नहीं है। मुझे आके कहती बताओ ये कैसे लोग हैं, इनकी रसोई में पतीला नहीं है। मैंने कहा तो आप उनको बोलो वो मंगा देंगे बाजार से। इतने में कोई और आया जिसको पता चला भी कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? इन्होंने कहा पतीला। बोले है ना, बहुत है। बोले पर ये महिला तो कह रही नहीं है। कहते हम तपेली बोलते हैं। तो उनने अलमारी खोली तो उसमें हर साइज की। अब वो पतीला है कि तपेली है? गुजराती के लिए जो तपेली है, पंजाबी के लिए वो पतीला है। ये फर्क क्यों? चीज तो वही है। उसके मन में वो गया, उसके मन में वो गया, उसके मन में वो भाषा है, उसके मन में वो भाषा है। राइट? तो हमारी इंद्रियों के पीछे है मन। तो मन में जैसी ट्रेनिंग गई है हम वैसा ही चीजों की पहचान करते हैं। तो हम क्या कहें, नेत्र देखते हैं कि मन देखता है? फिर मन देखता है। अच्छा, अब आप जैसे यूं समझो, गंगा किनारे में दो नौजवान चले जा रहे थे, तो दूर से देखा कोई महिला आ रही, चल रही है महिला। तो हवा थी तो उसके ऐसे सुंदर बाल हिल रहे। तो दोनों मन में सोचते हैं अरे देखो, हमारे रास्ते में एक औरत जा रही है। तो मन ही मन सोचते हैं कैसे जाएंगे, फिर कैसी होगी, फिर उससे हम बात करेंगे, फिर उसको पूछेंगे। वो कई तरह की भावनाएं मन में जाग रही थी। तो थोड़ा और तेज तेज चलने लग गए ताकि वो उसके बराबर जा सके। जब जैसे बराबर पहुंचे और जैसे ही कहने लगे नमस्ते, तो अभी नामा और मुड़ा, तो वो एक साधु था। साधु ने धोती पहनी थी जो दूर से साड़ी लग रही थी। अब दाढ़ी मूछ वाला वो तो साधु था,
तो कहते नमस्ते महाराज, मन की भावना बदली है नहीं? जब तक चेहरा नहीं देखा था तो पुरुष की मर्दानगी जाग रही थी। महिला है, महिला से दोस्ती करेंगे, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, पर जब चेहरा देखा तो जो दिख रहा था वो आकाश, वो तो वही का वही है, लेकिन दूर से भ्रम हो गया कि ये कोई स्त्री है, और पास से देखा तो वो पुरुष था। तो जब मन भ्रमित हो तो चीज कुछ की कुछ दिखती है, और फिर बुद्धि उसके अनुसार कुछ निश्चय बना लेती। जब तक लग रहा था कि वो कोई स्त्री है, तब तक मन में कुछ इमोशंस दूसरे किस्म के रोमांटिक वाले आने शुरू हो गए थे, और मन तो जैसे एक चिल्ली है ना, 2 मिनट में कहाँ की कहाँ कल्पना उड़ा लेता है। पर जैसे ही सामने से चेहरा देखा और वो पुरुष है, तो ता वही मन रह जाएगा, वही बुद्धि रह जाएगी, कि फिर चेंज हो जाएगा सब कुछ, सब बदलेगा। तो फिर जब आंखें देखती हैं तो आंखें देखती हैं कि मन देखता है? अच्छा, मन देखता है कि बुद्धि देखती है? निश्चय तो बुद्धि करती है ना कि ये है, वो तो बुद्धि निश्चय करती है। तो बुद्धि है, बुद्धि के आगे मन है, मन के आगे नेत्र और पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों के आगे पूरा संसार, राइट? तो जब ये कहा जाए कि देखने, अब पहले श्वास को देखो, तो प्रश्न ये आता है कौन किसको देख रहा है? श्वास को देख रहा है, तो देखने वाला मन है, बुद्धि है, या बुद्धि के पीछे, या कहो बुद्धि में प्रतिबिंबित जीव है, या वो जिसका प्रतिबिंब है वो बिंब स्वरूप आत्मा है? मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कह रही हूं? कौन देखे, किसको देखे, ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना पहले। मुश्किल ये है कि जब आप सांख्य दर्शन को सुनते हैं, या कई बार योग वाले भी ये बात कहते हैं कि तुम साक्षी हो, और तुम साक्षी हो के सब कुछ देखो, पर वो साक्षी किसको कह रहे हैं? मन को कह रहे हैं, बुद्धि को कह रहे हैं, मन बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन को कह रहे हैं, या चेतन को कह रहे हैं? बात थोड़ी बारीक है, पकड़ रहे हो मेरी? एक है चेतन, एक है चेतन का आभास। एक है चेतन, एक है चेतन का आभास। आभास कह लो, छाया कह लो, प्रतिबिंब कह लो। जब आप शीशे में देखते हो तो शीशे में प्रसंजित दिखता है कि प्रसंजित का आभास दिखता है? आभास प्रसंजित नहीं है, आभास अलग है, प्रसंजित अलग है, राइट? ऐसे ही मैं आत्मदेव अलग है, पर मैं आत्मदेव जो मन में प्रतिबिंबित हुआ वो अलग है। मान लो शीशे में कोई दरार हो, तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? दरार वाला। मान लो उस शीशे पे बहुत मिट्टी धूल चढ़ी हुई है, तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? धूल वाला। और कई होते हैं बहुत पुराने शीशे, तो वो बीच बीच से खाली हो जाता है, उसका कुछ स्पेस जो है बीच बीच में घिसा जाता है, इसलिए जब आप उसमें देखते हो कि कुछ हिस्से में शक्ल दिखती, कुछ हिस्से में शक्ल ही नहीं दिख रही। तो जैसा शीशा होगा वैसा प्रतिबिंब होगा, पर आपका प्रतिबिंब आप नहीं हो, राइट? ऐसे ही मुझ आत्मदेव का प्रतिबिंब जो मन में पड़ रहा है वो आत्मा नहीं है। पर फिलहाल तो आप उसी को मैं कह रहे हो, जो आभासित, जो प्रतिबिंबित मैं है। आप जब उसको मैं मानोगे तो याद रहे वो प्रतिबिंबित मैं साक्षी नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो अक्सर ठीक से लोग जब नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें लगता है नहीं मुझे समझ लग गई, मैं साक्षी हूं। पर तुम मैं किसको कह रहे हो? मन में प्रतिबिंबित मैं को साक्षी कह रहे हो, उस आभास को तुम साक्षी कह रहे हो, तो तुम साक्षी गलत समझ गए।
जैसे आपकी खींची हुई फोटो आप नहीं हो, ऐसे ही ये जो तुम अभी फील करते हो, महसूस करते हो ना, मैं हूं, वो मैं हूं मन में आया हुआ छाया है, मन में प्रतिबिंबित हुआ आत्मदेव है। तो मन प्लस छाया इज इक्वल टू मैं, जिसको आप मैं कह रहे हो। ये जो छाया है ये साक्षी नहीं है। बात समझ रहे हो? ये देखो, हमने शीशे का प्रबंध कर दिया, आपको आपका चेहरा इसमें दिख रहा है? मुझे मालूम नहीं कहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है? वही नजदीक आओगे तो दिखेगा ना, दिखा ना? हाँ। अच्छा, अब ये जिसकी जिसकी शक्ल इसमें दिख रही है, अगर इस शीशे वाले प्रसंजीत के ऊपर कोई थूक दे तो आप बुरा मानोगे? क्यों? वो तुम हो नहीं। शीशे में दिख रही आपकी शक्ल भले आपकी ही है, दूसरी कॉपी, लेकिन फिर भी वो आप नहीं है, वो अलग ही रहेगी। प्रतिबिंब बिंब नहीं होता है और बिंब प्रतिबिंब नहीं होता है। इसी तरह से मैं साक्षी का जो प्रतिबिंब इस मन में पड़ता है, आप उसको मैं मानते हो, आप कहते हो ये मैं हूं, बट एक्चुअली वो मैं तो मैं है ही नहीं। अब मन जागृत में है तो लग रहा है मैं हूं, उसमें भी जो शरीर का आपका नाम है, आप प्रसन्नजीत नाम है, तो लगता मैं प्रसन्नजीत हूं, मैं इतने साल का हूं, इस गांव का हूं, इस शहर का हूं, इस फैमिली का हूं, राइट? पर ये सारी पहचान तो शरीर की है, शरीर आप हो नहीं। ये जो मैं प्रसन्नजीत हूं बोल रहा है, वो मन सुषुप्ति में रहता नहीं, तो सुषुप्ति में ये नाम तुम्हें कहाँ याद रहता है? गहरी नींद में। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि याद रखने वाली बुद्धि वहां पे नहीं है। इसलिए गुजरात में सो रहे हो कि महाराष्ट्र में सो रहे हो कि गन्नौर में, हरियाणा में सो रहे हो, उस सोते हुए में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता सब किसको चलता है? मन को। तो इस मन में छलके हुए मैं को आप अगर मैं समझेंगे तो ये प्रतिबिंबित मैं साक्षी नहीं है। और यही प्रॉब्लम है, जब ठीक से नहीं समझते हैं तब लोग यही कहते हैं कि मैं कोशिश तो करता हूँ मैं साक्षी रहूं, पर मैं रहता नहीं हूँ। क्यों? अब मन का ध्यान जिस चीज पे जाएगा, मन उसके बारे में सोचेगा। अब मन में विचार चलाया मैं साक्षी हूँ, साक्षी हूँ, तो लगा मैं साक्षी हूँ। फिर मन का ध्यान चला गया औरत पे, आदमी पे, मकान पे, घर पे, बाजार पे, तो मन उसके बारे में सोचने लग गया। तो फिर लगता ले तो हम भूल ही गए कि हम साक्षी नहीं रहे। और अक्सर लोग पूछते हैं हम हमेशा कैसे याद रखें कि हम साक्षी हैं? हमेशा याद ही नहीं रहता। इसका प्रॉब्लम समझ रहे हो? छाया असल नहीं है, प्रतिबिंब बिंब नहीं है। मन में छलकी हुई मुझ चेतन का आभास आत्मा नहीं है, वह साक्षी नहीं है। इसलिए पहले इस फर्क को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे 10वां डूबा नहीं था, गिनती गिनने वाला 9 की गिनती गिनता था और खुद को भूल जाता था, अपने को गिनता नहीं था। ऐसे ही आप मन को तो गिन लेते हो, शरीर को भी गिन लेते हो। आंखों से क्या देख रहे हो, कान से क्या सुन रहे हो, नाक से क्या सूंघ रहे हो, जीभ से क्या चख रहे हो, आप उसको भी एड्रेस कर लेते हो, उसको भी देख लेते हो। लेकिन इन इंद्रिय के पीछे जो मन, और मन के पीछे जो बुद्धि, और बुद्धि के पीछे जो मैं हूं, मन में आभासी चेतन नहीं, जो असल चेतन है, जब उसको देखेंगे नहीं तो फिर वही बात हो गई ना कि गिनती 9 की हो रही है, गिनने वाला खुद को नहीं गिन रहा है। तो आप मैं के आभास को गिन लेते हो, उसे मैं कह लेते हो, मन को गिन लेते हो, इंद्रियों को गिन लेते हो, और बाहर इंद्रियों से जो संसार दिख रहा है आप उसको भी एड्रेस कर लेते हो, गिन लेते हो। लेकिन मूल रूप से जो तुम हो वो तो मिस हो गया।
ये सबसे बड़ा भ्रम हो गया। इसीलिए फिर ये लगता है अरे हम हमेशा साक्षी नहीं रहते। मन का काम है बदलना, मन तो रोज बदल जाता है। अब मन अगर ध्यान न दे और फिर मन में अगर रजोगुण होए, मन में अगर तमोगुण होए, तो फिर मन में वैसी ही तो भावनाएं आती हैं ना। तमोगुण ज्यादा होगा तो आलस होगा, गालियां होंगी, झूठ होगा, फरेब होगा। मन में रजोगुण ज्यादा है तो चंचलता होगी, तेरमेर होगी, ईर्ष्या होगी, लोभ होगा, मोह होगा। और फिर जैसा लोभ और मोह होगा वैसे ही कर्म हो जाएंगे। फिर जैसा कर्म होगा फिर वो समस्याओं में फंस जाएगा। फिर लगेगा है हमारा सुना सुनाया ज्ञान तो बह गया कहीं। तो साक्षी लगेगा अच्छा हम साक्षी नहीं रहे। छाया को असल मानेंगे तो धोखा होगा। जिस मन की वजह से मैं हूं अभी प्रतीत हो रहा है वो मैं असल है ही नहीं, वह तो छाया है। तो श्वास को देखो, बिल्कुल सही। तो अगर हम आदेश देते तो हम कहते अब मन को देखो, मन में क्या विचार क्या भावना उसको देखो। जो दिखता है और जो देखता है वो दोनों अलग होते हैं। दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। तो श्वास देख रहे हो तो अब मन को देखो। और मन देखना मतलब मन के विचार, मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। और फिर मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, माने आपका निश्चय क्या है, कैसे कैसे निश्चय अंदर बना के रखें। जैसे किसी ने पैसे को निश्चय बना के रखा है कि पैसे से सुख होगा, किसी ने कहा कि स्त्री के शरीर से सुख होगा, किसी को लगा पुरुष के शरीर से सुख होगा, किसी को लगा बड़ी पोजीशन बड़े मकान से सुख होगा। ये उनके बुद्धि का निश्चय है। पर बुद्धि में आया हुआ निश्चय मुझ आत्मदेव से भिन्न है। अच्छा, मन और बुद्धि अपने आप से तो जड़ हैं, ये तो मुझ चेतन के आभास की वजह से चेतन जैसे प्रतीत होते हैं। तो देह देखो, श्वास देखो, फिर मन देखो, फिर बुद्धि को देखो। अब देखने वाले को कैसे देखोगे? देखने वाले तो तुम ही हो। बस वहां फर्क किया हैगा, छाया वाला नहीं, जिसकी छाया है वो मैं हूं। बिंब और प्रतिबिंब के फर्क को समझना होगा। बिंब को हम साक्षी कह रहे हैं, प्रतिबिंब को साक्षी नहीं कह रहे। बिंब को हम आत्मा कह रहे, सच्चिदानंद कह रहे, प्रतिबिंब को नहीं। क्योंकि प्रतिबिंब तो जिस मन में हो रहा है वो मन बदलता है तो प्रतिबिंब बदल जाता है। मन चंचल हुआ तो तुम्हें लगता है मैं चंचल हूँ, मन पाप कर ले तो लगता है मैं पापी हूँ, मन में पुण्य आए तो लगता है मैं पुण्यवान हूँ। मन में आए हुए उस सब भावना को आप अपने में अगर देख रहे हैं तो माने आप छाया हो करके मन के साथ जुड़ गए हो। आप मन के साक्षी रहे कहां? और फिर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं। हम ना हर चीज के साक्षी। जुआ घर में बैठ के जुआ खेलते हैं कि तुम तो साक्षी होके खेल लेते। वेश्यागमन कर लेते हैं तो साक्षी होके कर रहे हैं। मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं हूं। तो वो अपने दुनिया भर के पाप कर्मों को साक्षी होकर के कर लेते हैं। और इसको मैं कहती हूं ज्ञान के राह पे चल के भी रावण हो जाना। तो हम तो साक्षी हैं, हम तो अकर्ता है। अगर हम अकर्ता हैं, ये बात आपको निश्चय हो गई थी, तो आप किसी भी दुष्कर्म में जा कैसे सकते हैं? कोई आदमी दुष्कर्म क्यों करता है? पैसे की हेराफेरी क्यों करता है? पैसे की लूटपाट क्यों करता है? भ्रष्टाचार क्यों करता है? रिश्वत क्यों खाता है? झूठ क्यों बोलता है?
क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा आएगा तो मैं धनी हो जाऊंगा। उस धन की ताकत को लेने के लिए वो सब गलत काम कर लेता है और उसमें अपने आप को यूं बचा लेता है कि हम तो साक्षी हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं, बुद्धिमान ने किया, देह ने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अकर्ता, मैं तो साक्षी। इसलिए दुनिया के बहुत से बेईमानों को वेदांत के ऐसे वचन बहुत अच्छे लगते, क्योंकि वेदांत तो सिखाएगा ना, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। किसने किया? मन ने किया, तुमने थोड़ी किया। और वो दुनिया भर के घपले कर लेता है और फिर सोचता ओ ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हो गया। मन है जल की तरह, जैसे जल टिकता नहीं है ना, ऐसे मन का स्वभाव है, ये भी टिकता नहीं है, ये भी हिलता रहता है। इसलिए जो मन एक क्षण पहले बहुत पुण्य करना चाहता है, दान करना चाहता है, इसी मन में दूसरी लहर लोभ की आ गई तो कहेगा छोड़ो, क्या करना दान करके। मैं कहानी पढ़ी थी, एक आदमी बड़े ऊंचे नारियल के पेड़ पे चढ़ गया, नारियल लेके आता, तो ऐसे चढ़ रहा था ऑलमोस्ट, और फिर वो ऐसे नीचे देखा उन्होंने, इतना ऊंचा, गिरा तो मरूंगा मैं तो, ते बजरंगबली ठीक से पहुंच जाऊं नीचे, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो जय हनुमंता जय हनुमंता जय हनुमंता करते हुए वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। आधा उतर गया पेड़, तो लगा 100 ज्यादा ही, 50 ही ठीक है। थोड़ा और सरका नीचे, तो वैसे तो 21 रुपए भी काफी है। और कोई 12 फीट रह गया था, तो कहता उतरा तो मैं मेरी ताकत से, तो हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाऊं, आया तो मैं हूं ना, अपने भय पर काबू करके उतरा तो मैं हूं, तो 21 रुपये अभी क्यों। इतने में वो धड़म से नीचे गिर गया। तो हाय हाय करते हुए कहता हनुमान जी मजाक कर रहा था, आपने तो बुरा मान लिया, आपने तो, आप तो गिरा ही दिया मेरे को। तो बहुत से लोग सब अच्छा है तो कहें हम तो साक्षी हैं, साक्षी होके सब कर रहे हैं, साक्षी होके बेईमानी, ठगी, चोरी सब कुछ कर रहे हैं, पर जब मुंह पे पड़ती है ना, तो फिर वो रोता है, वाह ये तो गड़बड़ हो गया, ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरा तो ज्ञान काम नहीं आया, तो ज्ञान बह गया सारा। जो बह जाए ना वो ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान के टिकने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है मन की स्थिरता। और मन की स्थिरता तब होती है जब मन सत्वगुणी होता है। जो मन सत्वगुणी नहीं है, रजोगुणी है, वो सत्संग सुन लेगा, वो उसमें से भी कुछ ऐसा मसाला निकाल लेगा जिससे वह अपनी उन हसरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा जो बहुत अच्छी वाली भी नहीं होती। तो साक्षी का मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं ये याद कर रहा हूं, तो हमने तो बाइपोलर एक बीमारी होती है। आपने तो अपने मन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक मन दृश्य हो गया और एक ही मन को आपने दृष्टा बना दिया है। मन बन के मन ही को देख रहे हैं, ये साक्षी होना नहीं है। जैसे अपने जूते का तस्मा पकड़ के तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते, तस्मा छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह मन में प्रतिबिंबित मैं को मैं समझते हुए इसी मन को तुम सुधार लो, ये भी पॉसिबल नहीं। तो देह
इंद्रिय, मन, बुद्धि, और मन बुद्धि में प्रतिबिंबित ये जो मैं है, जिसको हम जीव कहते हैं, यह मैं नहीं हूं। ये छाया वाला, यह प्रतिबिंबित मैं भी मैं नहीं हूं। मन से जुड़ा हुआ जो है वो भी मैं नहीं हूं। मन जो बदल जाता है वो मैं नहीं हूं। जो नहीं कभी बदलता है वो मैं हूं। जो आप परिवर्तनशील है वो मैं हूं। पर अगर आप मन में प्रतिबिंबित चेतन को मैं समझ रहे हो तो फिर ये तो मैं रोज ही बदल। इसलिए ना सुबह में गुस्सा खा के मैं बैठी होती है, दोपहर तक क्षमाशील हो जाती है, शाम तक आते आते फिर लगता है ले सामने वाले ने लड़ाई करी थी, गलती उसकी थी, हम क्यों माफी मांगे। वो फिर से लड़ने लग जाता है। मन का काम है ना बदलते रहना। मन बदला विचार बदले, विचार बदले तुम्हारे एक्शन रिएक्शन सब कुछ बदल जाते हैं। तो मन में प्रतिबिंबित चेतन साक्षी नहीं है। साक्षी वह है जो कभी बदलता नहीं। साक्षी वह है जो अपरिवर्तनशील है। साक्षी वो है जिसके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं होती। पर जिस बुद्धि मन से ये तुम सब समझ रहे हो, उसी बुद्धि मन को हटा के अपने आप को देखना होगा। मैं साक्षी का ध्यान कर रहा हूं, तुमने दो मैं खड़े कर लिए। एक मैं जो साक्षी नहीं है और एक मैं जो साक्षी है। ये तो मनोरोग हो जाएगा ना फिर। जैसे बाहर देखेंगे तो अभी हम कहेंगे सूर्यास्त हो गया, अब शाम हो गई, अब रात हो गई। पर टेक्निकली एंड लॉजिकली एंड साइंटिफिकली देखें, क्या सूर्य कभी अस्त होता है? यहीं से मान लो कोई स्पेस शटल मान लो मिल जाए, आप उसमें बैठे और आप स्ट्रेटोस्फीयर पार करके चले जाएं, तो आपको चमकता हुआ सूर्य अभी भी दिख जाएगा। हमारी धरती घूम गई है तो सूर्य नहीं दिख रहा है। सूर्य तो अपनी जगह, सूर्य में ना सूर्य उदय है और सूर्य में सूर्यास्त भी नहीं होता। सूर्य तो जस का तस अपने स्थान पर प्रकाशमान रहता है हमेशा। पर धरती पर कभी अंधेरा हो जाता है और कभी सुबह हो जाती। धरती तुम्हारा ही मन हो गया। साक्षी जैसे सूर्य है। अब धरती पर बैठ करके अगर तुम देखोगे तो फिर लगेगा कभी हम साक्षी हैं और कभी हम साक्षी नहीं हैं, क्योंकि कभी यहां रात दिखेगी, कभी यहां दिन दिखेगा। तो इससे तो ऊंचा उठना पड़ेगा ना। देह मन बुद्धि से ऊंचा उठना ही पड़ेगा। तभी देख पाओगे कि तुम सदा ही स्वरूप से साक्षी थे, हो और रहोगे। पर मन में प्रतिबिंबित मैं को अगर देखते हो, अगर वो तुमको मैं लगता है तो प्रॉब्लम। बात समझ रहे हो जो हम कह रहे हैं? तो मैं चेतन स्वरूप हूं, ये सच्चाई है। पर चेतन का आभास चेतन जैसा लग तो सकता है, पर है नहीं वो। है नहीं वो। तो बस ये याद रहे, ठीक से इतनी भर बात को समझ लीजिए कि जिसको आप साक्षी कह रहे हो वो साक्षी है भी या नहीं। कहीं छाया को साक्षी बोल रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। इस विषय को स्पष्ट रखिए। अभ्यास कर रहे थे, बहुत अच्छा। बैठते शांत, बहुत अच्छा। पर बैठा कौन? टिका कौन? और फिर एक समय बाद हिला कौन? जो हिल जाए और कभी टिक जाए, जो कभी बैठ जाए और कभी बैठना छोड़ दे, वो तो तुम हो ही नहीं। तो उसके संग मत जोड़ो।
हमारी एक पुस्तक है आत्मबोध, वो आप ले लीजिए, उसको बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक बैठ करके समझिए। ये जो पेंच है ना इसके, ये बड़े बारीक हैं और ये जल्दी खुलते नहीं हैं। और दुनिया में बहुत से लोग जो वेदांत को श्रवण करते हैं वह सब यही भूल अक्सर करते रहते हैं, और वो कि आभास को वो साक्षी मानते रहते हैं, जबकि आभास साक्षी है ही नहीं। और फिर वो इसी परेशानी में रहते हैं कि ज्ञान तो हो गया था, फिर हम राह कैसे भटक गए। माने लोभी हो गए, क्रोधी हो गए, झगड़े में पड़ गए, किसी घपले में पड़ गए, तो ये ऐसे कैसे हो गए, सब तो मिल गया था, फिर सब चला क्यों गया? क्योंकि जिसको मिला वो मन था, और मन को तुमने मैं माना था, इसलिए वहाँ जहाँ मन बदला वहाँ लगा हम बदल गए। इसलिए आज जो बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, थोड़े समय बाद वो अच्छे नहीं रह जाते हैं। क्यों? उन्होंने मन के साथ इतनी गहरी साठगांठ बना के रखी है, और मन को काम किया नहीं, मन पर काम किया नहीं है अगर, तो मन का तो स्वभाव ही है, जैसे पानी का स्वभाव ना नीचे गिरना, याद रहे, ऐसे मन का भी स्वभाव नीचे ही गिरना। इसलिए बहुत कठोरता से यम और नियम का पालन होना चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हम साक्षी साक्षी हैं, साक्षी साक्षी बोल के भ्रष्टाचार भी करते चले जाए तो ये तो गड़बड़ हो गई। भ्रष्टाचार कोई तब करता है जब मन में लोभ होता है, और मन को जब मैं मान लेता है तो मन के अंदर आया लोभ, खुद के अंदर आया लोभ, लोभ आएगा इतना वेग से, फिर तो वो कांड कर जाएगा कुछ ना कुछ। हमारे एक जानने वाले थे, वो वेदांत सम्मेलन में गए, गांव के थे, जिम्मेदार थे, और वहां पर एक स्वामी जी बोल रहे थे, तुम ही परमात्मा हो। आधे घंटे भाषण सुना, बड़ा अच्छा लगा, रोज सुनने लग गए, पक्का हो गया मैं ही परमात्मा हूं। खेत में गए, मजदूर कुछ बदतमीजी किए, बंदूक निकाली, उसको गोली मार दी, क्योंकि मैं ही परमात्मा हूं। पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जेल में बैठे हुए हैं, तो बहुत गुस्सा आ रहा था। बोले ये जिस स्वामी ने बोला था ना तू ही परमात्मा है, पहले तो इसकी टांग तोड़ूंगा। ये क्या 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 अंट शंट हमको इसने करा दिया था। केस जब भी उसका रफा दफा हुआ, गया वो मिलने के लिए बड़े गुस्से से, कहते क्या तुमने लगा रखा है तुम ही परमात्मा हो, उस चक्कर में मैं तो जेल पहुंच गया। तो महात्मा ने कहा कि जब मैंने कहा था तुम ही परमात्मा हो, तो तुम्हारे शरीर या मन या बुद्धि को तो नहीं कहा था कि वो परमात्मा है। शरीर मन बुद्धि और मन में आए आभास को हटा के कहा था तुम परमात्मा हो। और जब ये कहा तुम परमात्मा हो, तो फिर जहां भी चेतन है वो तो एक ही है, तो इसमें फिर दूसरा कोई दीनहीन कैसे हो गया, दूसरा कोई छोटा कैसे हो गया जिसको तुमने बंदूक उठाई और गोली मार दी। तो तुमने मैं को तो सीमा में बांध दिया ना, शरीर की सीमा में, मन की सीमा में बांध दिया, और आत्मदेव तो असीमित है। तो असीमित को समझे बगैर, किसको मैं परमात्मा कह रहा हूं जाने बगैर, देह को ही तुमने परमात्मा माना, तो गलती तो तेरी है। मैं उस व्यक्ति को देखे हूं, उस व्यक्ति को मैं मिली हूं जिसने ये कांड किया था, और ये वो बात सबको सुनाता था मैंने ये किया। कहते ये वेदांत बड़ा खतरनाक है, ठीक से सुनना नहीं तो मेरे जैसे हालत हो जाएगी। तो साक्षी हूं ये सच है, साक्षी बनना नहीं है, साक्षी साक्षी रटना भी नहीं है, साक्षी साक्षी दोहराना भी नहीं है। अगर समझ लग गई और निश्चय हो गया तो याद रहे ये निश्चय तो फिर उस सूर्य के प्रकाश की तरह है जो तुम्हारे अंधकार पूर्ण मन और बुद्धि को एकदम प्रकाश से भर देता है। समझे आप प्रभु?